कक्षा 12 भौतिक विज्ञान। प्रश्न, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए 10 हर्ट्ज 500 ओम 20 माइक्रोफराड और वोल्ट दिया है साइन 10t। ठीक है, आपको निकालना क्या है इसमें से, पहला संधारित्री प्रतिघात, प्रेरकीय प्रतिघात, और तीसरा निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा, धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर और वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से लगाने हैं। कितने प्रश्न, 5 प्रश्न यहाँ से सॉल्व करना है और ये आपका जो है फुल नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे, हल करने से पहले लिखेंगे इसमें दिया क्या है। ठीक है, चलिए पहला काम करेंगे, इसमें लिखेंगे कि दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, हल में करेंगे इसको, दिया है, क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, दिया है, दिया है। ठीक है, हमको क्या दिया है, हमको यल जो दिया है, कितना दिया है, 10 हर्ट्ज। ठीक है, उसके बाद देखिए उस सी का मान दिया है कितना, 20 माइक्रोफराड। ठीक है, 20 माइक्रोफराड। उसके बाद यू का मान कितना होता है, 10 पे 6, इसको सही करके लिखेंगे तो हो जाएगा 20 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा, इसका मान तो होता है -6। ठीक है, यप इतना हो जाएगा। चलिए और क्या दिया है, हमको प्रतिरोध भी दिया है, आर का मान कितना दिया है, 500 ओम। ठीक है, 500 ओम। ठीक है, ये हो गया। और बी कितना दिया है, बी का मान वहाँ पर लिखा है, बी का मान 200 साइन 100t। और हमको बी नाट का मान यहाँ से क्या मिलेगा, हमको यहाँ से बी नाट का मिलेगा 220 वोल्ट। ठीक है, वोल्ट 220 वोल्ट। और ओमेगा का मान क्या दिया है, ओमेगा का मान दिया है 100 रेडियन। कितना दिया है, यहाँ पर देखिए 100 रेडियन। ठीक है, 100 रेडियन। तो हमको ये सब हमको वैल्यू दिया गया है, तो इसको आप लोग सबसे पहले लिख लेंगे। अब हमको पहला क्या निकालना है उसको चलिए लिखते हैं। ठीक है, तो पहला आपको निकालना है, काले पेन से लिख देंगे। पहला क्या निकालना है, संधारित्रीय प्रतिघात। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा c। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो इसी पे क्या करेंगे, मान को रख देंगे। चलिए रखते हैं, तो 1 में क्या, ओमेगा का मान कितना है 100 और गुणे सी का मान कितना निकला है, सी का मान यहाँ से इतना निकला है 20 गुणे 10 पे -6। ठीक है, चलिए अब क्या करिए, इसको ऊपर ले जाइए। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 पे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 10 पे कितना हो जाएगा 6, 10 पे 6 होगा यानी कि 6 जीरो, तो 6 जीरो लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 बटा में नीचे कितना है 100 गुणा 20 है, इतना बचेगा, 0 0 से कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ऊपर कितना बचा 1000 और नीचे 2 का भागा लगाओगे 1000 में कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 500। क्या मिला, 500 ओम। ठीक है, तो एक्स सी का मान कितना मिल गया, संधारित्री प्रतिघात 500 ओम। अब आपको दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है आपका प्रेरकीय प्रतिघात। तो इसको भी हेडिंग डालिए, दूसरा क्या लिखेंगे, प्रेरकीय प्रतिघात। तो प्रेरकीय प्रतिघात का जो फार्मूला होता है वो होता है आपका यक्स। ठीक है, यक्स यल, ए यल होता है यहाँ पर, एक्स यल बटा में होता है डब्लू ओमेगा यल। ठीक है, यही आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ओमेगा का मान कितना है, ओमेगा का मान है 100 गुणे यल का मान कितना लिखे हो, यल का मान लिखे हो 10, तो यहाँ से रख देंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 1000। 100 का गुणा 10 में करोगे 100 दहाइया में कितना हो जाएगा 1000, तो मिलेगा आपको 1000 ओम। यानी कि आपको यक्स यल का मान कितना मिल गया 1000 ओम। ठीक है, ये आपको मिल गया यक्स यल का मान, और यहाँ पर आपको मिल गया यक्स सी का मान जो मिला है आपको 500 ओम। ठीक है, तो 2 मान आपका निकल गया। तीसरा क्या निकालना है, यहाँ पर आपको निकालना है परिपथ की प्रतिबाधा। चलिए उसको हेडिंग डालिए, तीसरा निकालना है आपको परिपथ की प्रतिबाधा।
तो परिपथ की प्रतिबाधा क्या होता है, इसका फार्मूला लिख लिए, जेड बराबर होता है अंडर रूट में, ठीक है, जेड बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, यक्स एल माइनस यक्स सी का, इन दोनों का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, इन्हीं पर आपको क्या करना है, मानों को रख लेना है। आर का मान कितना है, आर का मान है 500, तो हो जाएगा 500 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखिए यक्स एल का मान कितना निकला है, यक्स एल का मान 1000 माइनस यक्स सी का मान यहाँ से निकला है 500, तो यहाँ से रखेंगे 500। अब इन दोनों का क्या कर देंगे, स्क्वायर। चलिए आगे लगाइए, तो अंडर रूट में क्या मिलेगा, देखिए 500 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, 1000 में से 500 घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, 500, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 500 का स्क्वायर। अब 500 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25,000, यही ना होगा जी। 500 का स्क्वायर करोगे 5 पचे 25 और 2 जीरो से 4 जीरो हो जाएगा, 25,000 प्लस 25,000 कितना हो जाएगा, 25,000 प्लस 4 जीरो बढ़ेगा ना, देखिए कितना बढ़ेगा, 4 जीरो 1 2 3 4, हाँ इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 25 लाख बराबर कितना होगा देखिए अब यहाँ से इसको जोड़ोगे तो मिलेगा आपको 4 जीरो है, इसको 5 दूना 10, 1 2 3 4 जीरो, 5 5 10 के जीरो, 2 1 4 एक हासिला 5, कितना मिल जाएगा, 5 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 5 लाख। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 500 अंडर रूट 2, 500 का गुणा 2 में करोगे कितना मिलेगा, 500 का 5 10 है, यानी कि 10,000, यानी कि कितना मिलेगा, 5 दूना 10, तो मिल जाएगा 1,000। 1,000 का गुणा अगर 5 में करोगे तो कितना मिल जाएगा, 1,000 का गुणा 5 में करोगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए तो आपको इतना मिल जाएगा। ये क्या मिला है आपको, ओम। जेड का मान कितना मिल गया, 500 बटा में अंडर रूट 2 ओम, ठीक है। तो ये फार्मूला याद कर लीजिए इसको, तो ए वाला फार्मूला एक्स एल बराबर होता है 1/ओमेगा सी, एक्स एल बराबर होता है ओमेगा एल और जेड बराबर होता है ए वाला, ठीक है। चलिए अब अगला निकालते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या निकालना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया, अब हमको चौथा क्या निकालना है, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर हमको निकालना है। तो चौथा लिखेंगे क्या है आपका, धारा और वोल्टेज, धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर। तो धारा और वोल्टेज के बीच जो कलांतर होता है उसको आप लोग चलिए सीखते हैं क्या होता है। तो ये होता है tan फाई बराबर होता है यक्स यल माइनस यक्स सी बटा में क्या हो जाएगा आर, ठीक है। चलिए इसी पे आपको क्या करना है, मान रख देना है, याद कर लीजिए सब फार्मूले। तो यहाँ से मिलेगा क्या है आपको, यक्स यल का मान कितना निकला है 1,000 माइनस यक्सी का मान 500 बराबर आर का मान कितना निकला है, आर का मान जो निकला है आपका, आर का मान ही आपको 500 दिया गया है, ठीक है, आर का मान 500 है। तो इसको हल करेंगे कितना मिलेगा, देखिए 1,000 में से 500 घटाएंगे तो मिलेगा 500 बटा में नीचे 500 है, ठीक है। तो 500 एकन्नम 500 एक बार में कट जाएगा, बराबर कितना मिला 1 है। और यहाँ पर इधर क्या चल रहा है, tan फाई बराबर कितना मिल गया, किसका मान होता है tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो लिखेंगे tan 45 डिग्री का मान 1। तो यहाँ से tan कैंसिल हो जाएगा, फाई बराबर कितना मिलेगा आपको, फाई बराबर मिलेगा 45 डिग्री, तो फाई का मान कितना मिल गया। तो आपका चौथा वाला भी क्वेश्चन क्या हो गया, अच्छी तरह से सॉल्व हो गया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन बता है वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान। तो इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, वोल्टेज का वर्ग मध्य मूल मान, ठीक है। यही आपका लास्ट बचा है, चलिए इसको भी हल कर लेते हैं। तो ये होता है वोल्टेज बी आर एम एस, ये होता है फार्मूला बराबर होता है V0 बटा में अंडर रूट 2। तो ठीक है, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए सभी फार्मूले को। अब यहाँ से क्या मिलेगा, V0 का मान कितना लिखे तो 200 वोल्ट, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ पर क्या है 2, अब इसको क्या लिख सकते हैं, रूट को 2 को ऊपर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ से लिख सकते हो इसको 100 रूट 2, ठीक है।
तो ये हो जाएगा आपका इतना वोल्ट। वोल्ट यानी कि VRMS का जो मान मिला 100√2 वोल्ट है। ठीक है, तो आपका पांचों क्वेश्चन जो है आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो इसको तैयार कर लीजिए आप। पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2025 बोर्ड पेपर में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो वीडियो पर नए हैं तो अपना कमेंट जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।